आजकल हम सभी लोग एआई से इमेजेस बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस एआई टूल्स को अगर अच्छे से यूज़ करो, तो आप सिनेमैटिक थंबनेल्स, हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस और प्रोडक्शन लेवल डिज़ाइंस जनरेट कर सकते हो। इस तरीके के सिनेमैटिक थंबनेल्स और प्रोडक्शन लेवल डिज़ाइंस जनरेट करना बहुत ही आसान हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके के इमेजेस और प्रोडक्शन लेवल डिज़ाइंस जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब इस तरीके के थंबनेल डिज़ाइंस और अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मिड जर्नी, ओपन एआई का डाली, सोरा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। लेकिन आज मैं आपको इसका फ्री ऑल्टरनेटिव बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके के अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है leonardo.ai। अब leonardo.ai पे आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। जस्ट क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करो, पासवर्ड इंटर करो, ओटीपी को वेरीफाई करो और आपका अकाउंट बन जाएगा। अब अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। रिमेंबर, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स है, बट हमारा जो अभी प्राइमरी फोकस है वो है सिनेमैटिक थंबनेल्स जनरेट करना, जो कि आप यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ एक इमेज का बटन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इमेज के बटन पे क्लिक करोगे, आप कुछ इस इंटरफेस पे आ जाओगे। अब मैं इस प्लेटफॉर्म को रेगुलरली यूज़ करता हूँ। आप जो थंबनेल अभी देख रहे हो, वो भी मैंने इस प्लेटफॉर्म से जनरेट किया है। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको 150 टोकन्स मिलते हैं। 150 टोकन्स मतलब हर 12 घंटे में 150 टोकन्स रिन्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक मॉडल का सेक्शन मिलेगा। अब मॉडल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको आइकन्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक लियोनार्डो का आइकन्स दिखेगा। ये जो लूसिड ओरिजिन है, वो लियोनार्डो का मॉडल है। लूसिड रियलिज्म भी लियोनार्डो का मॉडल है, जो कि लेकिन जो नैनो बनाना है वो गूगल का है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स मिलेंगे। आप यहाँ पे चैट जीपीटी का भी आइकन देख सकते हो और डिफरेंट एआई मॉडल्स है। बट जो थंबनेल और अल्ट्रा रियलिस्टिक सिनेमैटिक थंबनेल्स जनरेट करने के लिए जो मॉडल यूज़ होता है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक फिनिक्स 1.0 के मॉडल पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डायमेंशन सेलेक्ट करना है। आप इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में बना सकते हो, स्क्वायर में भी बना सकते हो और अपना कस्टम डायमेंशंस भी इंक्लूड कर सकते हो। अब क्योंकि हम यूट्यूब के लिए थंबनेल बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 16:9 सेलेक्ट कर रहा हूँ और आप इसे स्मॉल और मीडियम साइज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं स्मॉल करता हूँ क्योंकि स्मॉल में 16 टोकन्स यूज़ होंगे और मीडियम में 24। तो मैं स्मॉल पे जाता हूँ। नीचे आपको प्रॉम्प्ट एनहांस का एक ऑप्शन दिखेगा। आप इसे ऑटोमैटिक पे सेलेक्ट कर देना। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमैटिक पे होता है, तो आपको इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टाइल में जाओगे, तो स्टाइल में आपको डायनामिक, सिनेमैटिक और फैशन डिफरेंट मॉडल्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे सिनेमैटिक चूज़ कर लो। सिनेमैटिक चूज़ करने के बाद आप अपने कॉन्ट्रास्ट को चूज़ कर सकते हो, वेदर आप कॉन्ट्रास्ट हाई रखना चाहते हो या वेदर कॉन्ट्रास्ट हाई रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हाई रखता हूँ। अब बात आती है प्रॉम्प्ट लिखने की। अब बहुत सारे लोग प्रॉम्प्ट लिखने में गलती कर देते हैं, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट है वो डिटेल्ड होना चाहिए। डिटेल यानी कि उसमें जो कीवर्ड्स है वो मैच करना चाहिए। अब नॉर्मली अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आता है, तो हम एआई टूल्स पे जाएँगे, जैसे चैटजीपीटी, ग्रॉक और परप्लेक्सिटी। अब हम उनसे प्रॉम्प्ट जनरेट कराएँगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चैटजीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको जो भी प्रॉम्प्ट सामने दिख रहा है, आपको सिंपली एज़ इट इज़ पेस्ट करना है। अब एज़ इट इज़ पेस्ट करने का मतलब आप जिस तरीके का इमेजेस जनरेट करना चाहते हो उस तरीके का, लेकिन जो कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा है, आई वांट टू गिव आई वांट यू टू आई वांट यू टू गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू जनरेट अ सिनेमैटिक अल्ट्रा रियलिस्टिक पोस्टर फॉर माय साइ-फाई मूवी। द मेन थीम इज़ द इंटरगैलेक्टिक स्पेस मिशन। ऐड अ सिनेमैटिक टेक्सचर्ड 3D टेक्स्ट एज़ इंटरस्टेलर। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिनेमैटिक यूज़ किया, अल्ट्रा रियलिस्टिक यूज़ किया, 3D टेक्स्ट यूज़ किया है। तो ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करके ये चैटजीपीटी आपको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट निकाल के देगा। अब चैटजीपीटी ने मुझे इस तरीके का प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाकर के सिंपली एज़ इट इज़ पेस्ट कर दूँगा। बट जनरेट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो या नहीं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने मुझे किस तरीके का इमेज जनरेट करके दिया है। अगर मैं इसे ज़ूम करूँ, तो ये देखो, इंटरस्टेलर जो टेक्स्ट है वो मिड में लिखा हुआ है। उसके बाद जो प्लैनेट है, ब्लैक होल्स है और जो साइंस फिक्शन का जो टेक्सचर है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसने 4 इमेजेस जनरेट किया था। अब ये देखो, ये इंटरस्टेलर एकदम मूवी टाइप लग रहा है। यहाँ पे आप नीचे टेक्स्ट वगैरह भी देख सकते हो। अगर मैं आपको और इमेजेस दिखाऊँ, तो ये 4 इमेजेस हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि ये जो इंटरस्टेलर है, वो जो टेक्स्ट है वो ऊपर ना होकर के नीचे है। तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई वांट दैट द टेक्स्ट रिटन एज़ इंटरस्टेलर शुड बी बिलो।
अब यहाँ पे आप मॉडल चूज़ कर सकते हो कि आप किस मॉडल को यूज़ करके इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो। तो बेसिकली नैनो बनाना मॉडल सही है, लेकिन इसके लिए आपको 40 टोकन्स देने पड़ेंगे। अब जैसे मैं 40 टोकन्स यूज़ करूँगा, अब ये मुझे एक नया इमेज जनरेट करके देगा और वो इमेज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इमेज है वो कैसा है। अब इसने मुझे टेक्स्ट ऐड करके तो दिया है, लेकिन इसने ये टेक्स्ट रिमूव नहीं किया है। तो अब आप बेसिकली यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो, वो आप एडिट कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी अभी मैंने इमेजेस जनरेट किया था, वो मैंने मॉडल चूज़ किया था फिनिक्स का 1.0, क्योंकि जो फिनिक्स का 1.0 मॉडल है, वो बहुत ही पुराना मॉडल है। लेकिन अभी जो रीसेंट मॉडल आया है, जिसका नाम है लूसिड ओरिजिन, अगर मैं इस पे सेलेक्ट करूँ और अगर मैं इस मॉडल को यूज़ करके इमेज जनरेट कर रहा हूँ, तो ये इससे 10x बेटर इमेजेस जनरेट करके देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेम प्रॉम्प्ट को यूज़ करके इमेजेस को जनरेट करा के दिखाता हूँ। अब मैंने लूसिड ओरिजिन को यूज़ किया और मैंने ये इमेजेस जनरेट किया। अब आप कंपेयर करके बताओ, इसने कितना बेटर, मतलब इसकी जो डेप्थ है, मतलब इमेज जनरेट करने की जो डेप्थ है, आप ये देखो। आप ये इमेजेस देखो और वो इमेजेस देखो, कितना डिफरेंस है। मतलब जो फिनिक्स का 1.0 मॉडल था, वो बहुत ही पुराना हो चुका है, लेकिन ये जो लेटेस्ट मॉडल है लूसिड ओरिजिन, ये अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करके देता है, वो भी मूवी लेवल का। मतलब एक, अब आप ये इमेजेस देखो और आप सोचो कि क्या आप ये इमेजेस दूसरे कंटेंट क्रिएटर को सेल नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो इमेजेस है, वो नॉर्मली अगर आप फ़ोटोशॉप से बनाने जाओ तो बहुत ही टाइम लगेगा। टाइम के साथ-साथ आपको स्किल्स आना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक बेटर इंग्लिश लिख सकते हो, तो आप इस तरीके के थंबनेल और इस तरीके के पोस्टर जनरेट करके आप कंटेंट क्रिएटर को सेल करके पैसे कमा सकते हो। तो इससे बेटर बात क्या हो सकती है?